अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के पार्ट 5 में खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में भी हम जानेंगे रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर आए हैं। वैसे तो आज के दौर में हम ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं, और कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप ऑनलाइन एक इंसान को भी खरीद सकते हैं, तो ये भी आज मुमकिन है। तो मिलिए माइक नामी इस शख्स से, जिसने आज से 13 साल पहले खुद को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। इसने अपने आप को शेयर्स में तकसीम कर दिया, जिस तरह कंपनीज स्टॉक मार्केट में करती हैं, और आज हजारों लोगों ने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं। और अब वो सभी इसकी जिंदगी का फैसला करते हैं। ये किस कलर के कपड़े पहनेगा, क्या ये जॉब करेगा, ये किससे शादी करेगा। माइक की जिंदगी के तमाम फैसले इसके शेयर होल्डर्स ही करते हैं। वैसे तो माइक अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या अपनी जिंदगी को इस हद तक एक्सपेरिमेंटल बनाना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में इजिप्ट और सूडान के दरमियान तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, जिसे कोई भी मुल्क लेना ही नहीं चाहता। इस जगह का नाम बीर तवील है। अब ऐसा भी नहीं कि इस जगह पर कोई वोल्केनो फूटा हो या फिर इस जगह पर रहा न जा सकता हो, बल्कि ये जगह रहने के काबिल तो है, लेकिन कोई भी मुल्क इसे लेना नहीं चाहता। इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह है ब्रिटिश हिस्ट्री। 1899 के एग्रीमेंट के मुताबिक इजिप्ट और सूडान में एक स्ट्रेट लाइन बाउंड्री ड्रा की गई थी, लेकिन फिर साल 1902 में यूनाइटेड किंगडम ने एक और लाइन ड्रा की, ये कहते हुए कि जो बीर तवील का इलाका है वो दरअसल इजिप्शियन कबीला इस्तेमाल करता है, तो लिहाजा ये इलाका इजिप्ट के ही अंदर आना चाहिए। और इसके साथ ही एक ट्रायंगुलर हलाइब का इलाका है, जो और भी ज्यादा बड़ी जमीन है और उसके पास साहिल भी है। वो इलाका सूडान के पास जाना चाहिए। इसलिए दोनों मुल्क ही चाहते हैं कि हलाइब का इलाका इन्हें ही मिले, क्योंकि ये ज्यादा कीमती है और ज्यादा बड़ी जमीन है, और तो और ये साहिल के भी करीब है। लेकिन इजिप्ट इस इलाके को क्लेम करता है 1899 के एग्रीमेंट के तहत, जिसका मतलब है कि बीर तवील वाला इलाका सूडान के पास जाना चाहिए। लेकिन सूडान कहता है कि हम तो 1902 वाले एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक बीर तवील वाला इलाका इजिप्ट के पास जाना चाहिए और हलाइब वाला इलाका हमें मिलना चाहिए। तो मुख्तसर ये कि दोनों ही मुल्क हलाइब वाला इलाका चाहते हैं और बीर तवील वाला इलाका दूसरे के गले में डालना चाहते हैं, और यही वजह है कि कोई भी मुल्क इस जगह को क्लेम नहीं करता। अब हालांकि कुछ आम लोगों ने ये जरूर कोशिश की है कि वो इस जगह पर जाकर अपना झंडा लगाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि अब ये मेरा मुल्क है। एक अमेरिकन ने 2014 में यहाँ झंडा लगाया और कहा कि ये किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान है और मैं इस जगह को ओन करता हूँ। लेकिन जब तक कोई भी और मुल्क इसे तस्लीम नहीं करता, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए ये क्लेम बेसलेस और यूजलेस है। आज के दिन 500 बिलियन डॉलर्स चैरिटी को दिए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये चैरिटी कौन करता है? मैं इलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा, ना ही जेफ बेजोस की और ना ही बिल गेट्स की, बल्कि ये चैरिटी करते हैं मुस्लिम्स। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम्स हर साल $500 बिलियन की डोनेशन करते हैं, जिससे जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है, उन्हें पनाहगाह दी जाती है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और इन्हें तालीम दी जाती है। क्योंकि इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब यह है कि आपको अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखना होता है। इसलिए तमाम मुसलमान अपनी दौलत से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी सेविंग से 2.5% चैरिटी के लिए देते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन है जो जरूरतमंदों को दी जाती है। अब यहाँ पर मैं एक अहम इस्लाह जरूर करना चाहूँगा। हम लोग अक्सर अपनी नादानी में इन पेशावराना बेकारियों को सदका खैरात करते हैं, जिससे जो लोग हकीकत में मुस्तहिक हैं और जो वाकई में जरूरतमंद हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता। और ये भी शायद हमारी अपनी ही सुस्ती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बाहर जाएं और किसी असल मुस्तहिक को तलाश करके उसकी मदद करें, बल्कि जो दरवाजे पर आया है उसे ही चंद रुपए देकर अपनी जान छुड़वा लें। और यकीन करें, हमें अंदाजा नहीं कि इस सुस्ती से हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इससे इन पेशावराना बेकारियों को फरोग मिलता है और इनकी नस्लें भी इसी काम में लग जाती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इनका मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। दोस्तों, वैसे तो आजकल गाड़ियों और तरह तरह की मशीन्स के शोर की वजह से हर कोई परेशान है, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा बहुत अच्छे से होता होगा। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी खामोश कमरा मौजूद है जहां पर आप शायद ज्यादा देर नहीं रुक सकते,
दरअसल ये कमरा वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर के अंदर है। आपको अच्छे से समझने के लिए बताता चलूं कि जब आप आमतौर पर किसी से बात करते हैं तो जो आपकी आवाज की इंटेंसिटी होती है, मतलब जो आपकी आवाज का वॉल्यूम होता है, वो 60 डेसिबल होता है। और जब आप किसी के कान के करीब जाकर कोई बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम 30 डेसिबल होता है। और जो 0 डेसिबल से नीचे की आवाज होती है उसे आम इंसान का कान नहीं सुन सकता। लेकिन जो इस वर्ल्ड क्वाइटेस्ट रूम के अंदर साउंड लेवल है वो होता है -20 डेसिबल। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस कमरे में अपने जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले खून की आवाज भी क्लियरली सुन सकते हैं। दरअसल इस कमरे के चारों तरफ फाइबर ग्लास वेजेस लगा रखे हैं। इसके बाहर डबल वॉल लगी है इंसुलेटेड स्टील की और 1 फुट थिक कंक्रीट की। इस सेटअप का मतलब है कि 99.99% साउंड को ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के साइड पर अगर एक एरोप्लेन भी टेक ऑफ करता है तो भी आपको इस कमरे के अंदर आवाज नहीं जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे कम आवाज का वॉल्यूम कितना होता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि लोएस्ट साउंड लेवल -23 डेसिबल होता है। और ये होती है एयर मॉलिक्यूल्स की आवाज जब वो हवा में एक दूसरे से टकराते हैं, जो कि ब्राउनियन मोशन की वजह से होता है। खैर ये कहानी फिर सही, लेकिन मुझे इस कमरे की अशद जरूरत है वीडियो रिकॉर्ड करने की। वैसे आप भी कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको इस कमरे की क्यों जरूरत पड़ सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है चाइना का 3 गॉर्जियस डैम। इसे 2003 में बनाया गया था और इसकी कॉस्ट आई थी $31 बिलियन से भी ज्यादा। और ये डैम इतना बड़ा है कि लेंथ में 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये डैम इतना बड़ा है कि 93.5 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हर साल। मतलब ये डैम इतना बड़ा है कि अकेला ही न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कोस्टारिका, बहामास, रवांडा को एक साथ इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। और ये पूरे चाइना की 2% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पूरे साल के लिए दे सकता है। आप अंदाजा करें कि ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्लो हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि इसकी वजह से 0.06 माइक्रोसेकंड जमीन के घूमने की रफ्तार कम हो गई है। और इसके पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल सिंपल है, यकीनन आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। अगर आप हाथ अंदर कर कर एक पैर पर गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप हाथ फैलाएंगे तो आपके घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। बस यही सेम लॉजिक है इस डैम के लिए भी। इस डैम ने बहुत सारा पानी जमीन की सतह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखा है। अगर आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और बिजली गरज रही है, लेकिन अगर अचानक आपके बाल कुछ इस तरह खड़े हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको फौरन ही भागना चाहिए। और तब तक भागना चाहिए कि जब तक आपको कोई महफूज जगह मिल ना जाए। हाँ, वैसा भी नहीं कि आपके बालों में कोई दूसरी महलूक आ गई है, बल्कि इसके पीछे एक साइंस है। क्योंकि दरअसल उस वक्त आपके ऊपर बिजली गिरने वाली है। अब होगा ये कि उस वक्त आपके जिस्म से निकल रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली के अंदर होते हैं नेगेटिव चार्ज, और आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव तो नेगेटिव को खींचता ही है। और बस यही रीजन है कि आपको उस वक्त भागना चाहिए और किसी महफूज जगह पर पनाह लेनी चाहिए। वैसे अगर आपको कभी लगा है कि आपकी जॉब बहुत मुश्किल है और आपको इस पर रोना आया, तो शायद आपने कभी इस जॉब के बारे में सुना ही नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी जॉब भी मौजूद है कि जिसका काम रोना ही है। दरअसल ये वो लोग होते हैं कि जो किसी अमीर या मशहूर शख्स के जनाजे पर रोने का काम करते हैं, और इन्हें मुर्दा शख्स के रिश्तेदार पर घंटा के हिसाब से हायर करते हैं। और ये प्रोफेशन पूरी दुनिया में पाया जाता है, खासतौर पर चाइना जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में। ये बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह ही ऊपर ऊपर से रो रहे होते हैं और नीचे से पैसा पकड़ते जाते हैं। और इनको हायर करने की कीमत 300 से लेकर $500 तक भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे इंसान डेवलप होते जा रहे हैं और मेटावर्स जैसी दुनिया के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वक्त के साथ साथ इतने अकेले होते जा रहे हैं कि कोई भी इनके लिए हकीकत में रो भी नहीं रहा। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। ये थे आज के रैंडम फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।